भारत के उत्तरी छोर पर स्थित वीरान नामक एक सुना गांव था, जहां पर जीवन की गर्मी तो थी पर दिल खाली थे। गांव के अंतिम सिरे पर जंगल की शुरुआत में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी बाहर निकली मोटी जड़ें सर्दियों में अनुभव को दर्शाती थी। गांव वाले इस श्रापित मानते थे क्योंकि 50 साल पहले एक बुरी घटना के बाद यहाँ पर प्यासी आत्मा का वास हो गया था। सूरज ढलते ही वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। उसी पेड़ से कुछ दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू रहता था। लगभग 30 वर्ष का, गरीबी और कड़ी मेहनत से समय से पहले बूढ़ा हो गया था और जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के खेतों में मजदूरी करके पेट पालता था। रामू का एक अजीब आदत थी, वह रात का खाना चाहे सूखी रोटी या प्याज ही क्यों न हो, उसी डरावने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता था। उस पेड़ से डर नहीं बल्कि उसका एक अजीब सा लगाव था। वह सोचता था, यह पेड़ तो मेरे ही तरह अकेला है। अक्सर वह जड़ पर सिर रखकर तारों को निहारते, अपने अकेले को निहारते जीवन पर प्रश्न करता। उस साल भीषण सूखा पड़ा था। तूफानी शाम को रामू काम करके लौट रहा था, तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कोई आसरा न देखकर वह दौड़कर उसी पीपल के पेड़ के घनी छांव में जाकर बैठ गया। वहां हवा और बारिश की शोर के बीच उस पायल की आवाज आई। छन छन आवाज सुनाई दे रही थी। रामू ने लंटेन जलाई। पास जाकर देखा, वह सफेद साड़ी पहनी, बेहद खूबसूरत पर पीली आंख और दुख से भरी आंखें वाली औरत बैठी थी, जिसके कंधे पर सिसकियों से हिल रहे थे। रामू का डर सहानुभूति में बदल गया। उससे कोमल स्वर में पूछा, माई, यहाँ तुम क्या कर रही हो? औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों विषाद भरा था और जिसमें रामू के हृदय को छू लिया। उसने धीमी सरसराहट भरी आवाज में कहा, मेरा कोई घर नहीं है बेटा। मुझे वर्षों से किसी ने नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। रामू को भूख लगी थी तो उसने अपनी सूखी रोटियों को और नमक मिर्च उस औरत को भी बढ़ा दी। ठीक उसी पल रामू उस नजर उसके पैरों पर पड़ी। वो जमीन पर कुछ इंच ऊपर हवा में उछल रहे थे। रामू समझ गया कि यह वही प्यासी आत्मा है जो उसे डर नहीं लगा। आत्मा की आंखों का दर्द उसके अकेलापन जैसा था। आत्मा ने रोटी नहीं ली, बस उसकी सुगंध ली और उदास स्वर में कहा, मेरा नाम चमेली है। तुमने मुझे इंसान समझा, धन्यवाद। चमेली ने बताया कि वह हर रात उसकी उदासी को इस पेड़ की जड़ों तक पहुंचते हुए सुनती है। बारिश थमने पर चमेली अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। 50 साल पहले गांव में सूखा और महामारी फैल गया तो उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस ठुकराकर बुखार में तपते शरीर के साथ इस पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ दिए। पति का इंतजार करते करते वह यहीं तड़प कर मर गई और वह अंतिम इच्छा अधूरी रहने के कारण इस पेड़ में बंध गई। रामू ने कहा कि लोग उसे डायन समझते हैं। चमेली ने कड़वी हंसी हंसकर कहा, इंसान अपने डर को छिपाने के लिए हमें राक्षस बना देते हैं। मैं आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई हूँ। उस रात को दो अकेले हृदय एक दूसरे के साथ पा लिए। अगले दिन रामू की जिंदगी में एक नया रंग आ गया। खेत में काम करते समय अचानक बादल उसे छाया देते, मटकी पानी से भरा रहता और सबसे बड़ी बात, सूखे पेड़ खेतों में फसल लहलाने लगे। यह चमेली का ही करिश्मा था। रामू शाम को जल्दी पेड़ के पास पहुंच जाता, चमेली के लिए फूल या मिठाई लाता और वो घंटे बातें करते। रामू को पहली बार लगा कि उसका कोई अपना है। रामू की तरक्की और खुशी जमींदार बलवंत सिंह को चुभने लगी। उसने चपलूसी नौकर लखा ने रामू का पीछा किया और उस डायन के सारे बातें करते हुए देख लिया। लालच में आकर ठाकुर ने शहर के तांत्रिक कालिया को बुलाया ताकि वह उस शक्तिशाली आत्मा को अपने वश में कर सके। अमावस्या की रात तय हुई। रामू को धोखे से पकड़कर बांध कर पेड़ के पास लाया गया। तांत्रिक कालिया हड्डियों और सिंदूर का जादू घेरा बनाया। रामू चिल्लाया, यह कोई डायन नहीं है, यह एक दुखी आत्मा है। जब चमेली भयानक दर्द भरी चीख हवा में गूंज रही तो प्रेम से भरा हुआ रामू अपनी पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ दी। घायल शरीर की तरह तांत्रिक के घेरे में दौड़ा और उसे अपनी खून से सनी हथेलियों से मसल पकड़ ली और पैरों से जादुई घेरा मिटाने लगा। रामू को रोकने के लिए तांत्रिक त्रिशूल उसके सीने पर प्रहार किया। रामू गिर पड़ा, पर मरते मरते उसने हाथ बढ़ाकर फुसफुसाया, चमेली तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने लिए
एक इंसान का निस्वार्थ बलिदान देखकर चमेली का सारा दर्द नकारात्मक विस्फोट में बदल गया और उसने रौद्र रूप धारण किया। आग में निकली और उसने तूफानी झोंके से तांत्रिक को दूर फेंका। ठाकुर और गांव वाले डरकर भाग गए। मैदान पूरा सिर्फ रामू और जमीन पर पड़ा था और चमेली अपना दिव्य रूप पाकर उसके पास बैठी थी। रामू की सांसें उखड़ रही थी, चमेली रो रही थी। रामू ने मुस्कुराया, जीते जी किसी ने प्यार नहीं किया चमेली, मरने के बाद तुमसे मिला यह प्यार, इसे कैसे खो दूं। रामू का यह निस्वार्थ प्रेम देखकर प्रकृति का नियम झुक गया। चमेली का श्राप टूट गया। वह एक देवी की तरह दैवीय तेज से चमक रही थी और उसे आगे बढ़कर रामू का माथा चूमा और उससे गर्म सुखद स्पर्श ने रामू के सभी घाव भर दिए। चमेली मुस्कुराई और कहा, रामू, तुम्हारा प्रेम मुझे मुक्ति दे दी। मुझे अब उस लोक जाना होगा, पर मैं इसीलिए जा रही हूँ ताकि तुम जी सको। तुम्हें मेरे लिए इस अनंत प्रेम की एक जीती जागती निशानी बनकर जीना होगा। और फिर देखते ही देखते चमेली का शरीर लाखों सुनहरे प्रकाश के कणों में बदल गए, जो हवा तैरते हुए आकाश की ओर तारे में विलीन होने लगे। रामू उस दृश्य को देखता रहा, अपने जीवन के सबसे बड़े दुख और सबसे बड़े प्रेम को आंखों में सजाए हुए।